तो जैसा कि कल मैंने बोला था कि सपना की जो लखनीत मीटिंग हुई है उसके बारे में मैं कुछ और वीडियो अपना लेके आऊँगी। अभी मैं फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ उतनी अपडेट दी थी मैंने कल की वीडियो में जितना कि उन लोगों ने किया था। अब मैं यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्लस उसमें भी शेयर किया था, लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं अपनी जो फीलिंग है, जो थॉट है, वो शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप सुन सकते हैं इस वीडियो को। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहाँ पे आप लोगों को मिलती है रिएक्शन वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन जो होती है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसी के थ्रू आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, तभी आप हमारी वीडियो को एंजॉय कर पाएंगे। और अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो ही इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, है ना। तो हम बात कर लेते हैं उस सपना के बारे में जिसको हम लोग कभी बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। एक वक्त हुआ करता था जो लखनीत मीटिंग हुई, इस तरह का सरप्राइज़ हुआ वहाँ पे, जो है सपना को बिल्कुल भी एक कोई भी मतलब उस तरह का फील नहीं दिखा कि हाँ ये प्लान्ड था, जैसे कुछ लोग बोल सकते हैं कि प्लान्ड था। और दूसरी बात है कि जो एक रील मैंने खासकर देखी, वो रील जहाँ पे लखन भैया हमारे उस पे चंपी कर रहे थे, मतलब नहीं, एक भाई बहन वाला जो प्यार है वो दिख रहा था। और वो दिखना भी चाहिए, लेकिन हाँ, हर चीज़ हर समय पे जो लोगों के सवाल थे, जो जवाब थे, उसको सोशल मीडिया पे ला ला के रखना वो चीज़ सही नहीं है ना। प्लस वो एक चुलबुली सी बच्ची जो कि हम देखा करते थे खासकर राजवीर जी के टाइम पे, या फिर याद हो आपको जब वो द रॉड पे एक वीडियो पड़ा हुआ था, वहाँ पे भी सपना मतलब जब उसके ऑगी नहीं, वो क्या था पहले वाले जो है जैरी, है ना, जैरी, उसके साथ में एक आध वीडियो थी, वहाँ पे एक क्यूटनेस और एक नहीं मतलब ओवरलोडेड वाला था, मतलब ओवरलोडेड क्यूटनेस या फिर नॉटी सा जो एक बचपना होता है, वो सारी चीज़ें दिखी थी। उसके बाद फिर हमें राजवीर जी के टाइम पे बहुत सारी इस तरह की छेड़खानियाँ छेड़खानियाँ दिखती थी जब राजवीर जी छेड़ा करते थे। और खासकर सपना उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करती है, तो हम लोग भी उस चुलबुली सी सपना को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ी सी झलक हमें उस वीडियो में देखने को मिली, जहाँ पे हमें दिखा कि सपना जो है चाहे वो मतलब लखन भैया से जैसे ही मिली, उनका वो छेड़ना, वो पीटना, वो मारना, वो लड़ाई करना, वो सारी चीज़ें इस तरह से दिखी। वहीं पर जो नीतू है, उन्होंने मतलब इतनी बार गले लगाया, इतनी बार मतलब ये किया कि हाँ वो है, आपके साथ में है। लेकिन हाँ, ये लोग हमेशा चीज़ें बाहर सोशल मीडिया पे लेके नहीं आती। और उसके बाद में हम अगर बात करें तो कीर्ति से भी वो पहली बार मिली, कीर्ति को जो है उनको पहली बार मिली, लेकिन उन लोगों को मिल के कहीं से भी नहीं लग रहा था कि हाँ ये लोग ऐसे मतलब पहली बार मिले हैं। बहुत अच्छे से लोगों ने मीटिंग करी और पहली बार जिस तरह से मिला जाता है वो एक पॉजिटिव प्लस एक नहीं होता है कि हाँ रियल मायका जैसे होता है कि हाँ हम मायके में जाते हैं और अगर हम सरप्राइज़ प्लान करते हैं लोगों का रिएक्शन कैसा होता है, वो सारी चीज़ें मतलब देखने को मिली। जहाँ पे जो है मतलब मैं क्या कहूँ, बहुत अच्छा लगा देख के कि लगा कि यार नहीं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और ये एक ऐसी फैमिली है, लखनीत फैमिली की अगर हम बात करें तो वो एक ऐसी फैमिली है जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। अगर इनका एक बार एक आप व्लॉग देखने लग जाओ ना, आप उसको स्किप कर ही नहीं सकते हो। इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है, इतना ज़्यादा मोटिवेशन होता है, मतलब हर चीज़ उसमें होती है, नॉलेज भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन आपको कहीं भी निगेटिविटी देखने को नहीं मिलती। हाँ, कुछ लोग निगेटिव होते हैं, जैसे कि जब लखन ने कन्या के टाइम पे जो है नीतू भाभी के भी पैर धुल दिए थे, तो उस पर बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था। खासकर उन्होंने खुद भी बताया था कि उनकी जो है वो वीडियो जब गाँव में देखी गई तो सवाल उठे, तो फिर लखन ने किस तरह से पेशेंस के साथ में जवाब दिया था, ना कि गुस्से में आके या फिर अपने आप पे कंट्रोल मतलब ना करके उन चीज़ों के ऊपर रिएक्ट किया था। और वही कहीं ना कहीं वो एक बड़े भाई समझो, एक मायका भाई भाभी ने जिस तरह से लखनीत ने मतलब साथ दिया और जिस तरह से समझाया, जिस तरह के एग्जाम्पल दिए कि अगर आप किसी के लिए सर भी काट के रख दोगे ना तो वो सर यही कहेगा कि नहीं नहीं यार ये सीधा नहीं कटा है। तो जो एग्जाम्पल थे, जो उनका समझाने का जो नज़रिया था या फिर जो समझाने का जो तरीका था, और जिस तरह से वो एज ए बच्चा समझा रहे थे, उसको उसे लग रहा था कि हाँ इसको नहीं समझ में आएगा। मतलब जैसे एक भाई बहन होते हैं, आपने कभी देखा होगा, भाई बहन होते हैं और फिर बोलते हैं नहीं 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 ये नहीं सुधरेगी, ये वाला सीन हमें देखने को मिला। तो बड़ा
अच्छा लगा। अभी आने वाले व्लॉग्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी। लेकिन हाँ, एक बात मैं बोलूँ कि लखनीत के बारे में कि लखनीत लोग, ये लोग जिससे भी जुड़ते हैं ना, वो दिल से जुड़ते हैं। आप देख लीजिए, गांव के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा तो कान्हा है जिसको हम लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा है, दूसरे वाले को अभी हमने बहुत ज़्यादा नहीं देखा, ऐसे थोड़ा बहुत देखा है, नहीं पता क्या है क्या नहीं है। मैं देखूंगी तो अगर कुछ बात हुई तो मैं बताऊंगी, है ना। तो इन लोगों का जिससे भी कनेक्शन होता है, चाहे वो इनकी वर्किंग टीम हो या फिर इनके मम्मी पापा रिलेशन हो, भाई बहन का बॉन्ड हो। एक टाइम हुआ करता था जब कीर्ति की शादी टूटी थी ना, उस टाइम पे भी इन लोगों ने अपनी बहन को किस तरह से संभाला था, बिल्कुल भी पॉजिटिविटी के साथ, कोई निगेटिविटी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, उसी तरह से जब लखन और उन सामने वाले की कंट्रोवर्सी हुई थी, उस टाइम पे कीर्ति ने भी बहुत अच्छे से संभाला था, बहुत अच्छे के चीज़ों को मैनेज किया था। और एक पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाली बात करी थी कीर्ति ने भी। तो ये जो भाई बहन का बॉन्ड है, वो कहीं ना कहीं मतलब जो कीर्ति और लखन में दिखता है, वहीं कहीं ना कहीं सपना और जो है लखन में भी दिख रहा था। और दिखना भी चाहिए भाई, अगर आप किसी के साथ में रिलेशन बनाते हो ना, जबकि कितने सारे सवाल उठे कि हाँ इन लोगों का ऐसा ही है, इन लोगों का ऐसा नहीं है, सपना किसी की नहीं है, ये किसी से नहीं निपट सकती। और एक मुझे याद है कि एक टाइम पे मतलब बहुत सारे एलिगेशन भी लगे थे, बहुत सारी चीज़ें भी उठी थी, बहुत सारे रूमर्स भी उठे थे। लेकिन कहते हैं ना कि जो रिश्ते दिल के होते हैं, और आज के टाइम पे ना, आज का जो रियल टाइम चल रहा है, जो आप देख रहे हो जिस तरह के रिश्ते हैं, वो अपनों से भले ही हमें उतना ज़्यादा प्यार ना मिले, हमें अपनों से ज़्यादा भले ही वो उतना मोटिवेशन ना मिले, हमें उतना साथ ना मिले, लेकिन हाँ, जो दिल के रिश्ते होते हैं वो आपके साथ में हमेशा खड़े होते हैं। एक टाइम पे आप गलत भी होते हो ना, तो वो आपको एक चपाट भी लगाएंगे, डांटेंगे, पीटेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो आपका साथ नहीं छोड़ते। और ऐसा ही कुछ रिश्ता हमें देखने को मिलता है लखनीत और सपना का। और सपना को मुझे तो लगता है कि मतलब कई सारे लोगों ने सजेस्ट भी किया है कि सपना कुछ भी मतलब कभी भी कुछ भी हो जाए, लेकिन लखन भाई का साथ मत छोड़ना। तो मैं भी यही कहती हूँ, क्योंकि एक इतने पॉजिटिव इंसान ना आपकी लाइफ में बहुत रेयर आते हैं। इतने पॉजिटिव, इतने अच्छे से वो समझा जाते हैं, इतने अच्छे से आपको बता जाते हैं, अपने रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। और जब पूरी ईमानदारी से जो लोग रिश्ते निभाते हैं ना, बहुत कम लोग मिलते हैं। आपको सोशल मीडिया पर बहुत सारे रिश्ते देखने को मिल जाएंगे। आपको याद होगा अपनी दोस्त, है ना, जो आपकी दोस्त हुआ करती थी, उसने भी आपके साथ में क्या किया। मतलब कहते नहीं है कि पीठ, अभी याद नहीं आ रही वो कहावत मुझे, है ना, कि पीठ में खंजर भोंकने जैसा काम किया। या फिर ये बोले कि मतलब भाई तुम्हारे घर की प्रॉब्लम थी, अगर उनकी तुम्हारी सास उनसे जो है उनकी सास तुमसे शेयर कर लेती थी, तो इसमें ऐसा तो नहीं है सपना ने कहीं शेयर कर दिया, किसी से बता दिया, या फिर ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं। मतलब तो जब शिवी जैसा दोस्त आपको मतलब आपकी लाइफ से जाता है, तो बहुत सारी तकलीफ भी होती है, बहुत सारे लोग उसको गलत कहते हैं, बहुत सारे लोग आपको भी गलत कहते हैं। और उसी तरह से कंपेयर किया जा रहा था लखनीत का भी रिश्ता सपना के साथ में, लेकिन नहीं भाई, वो चीज़ें दिखती नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप सोशल मीडिया पे लाके छाप दो। अब जैसा कि सपना ने बताया कि जिस दिन सपना ने अपने हेयर कट किए हैं और मतलब इस तरह का किया है, डिप्रेशन में थी, परेशान थी, उसने इस तरह से चीज़ें करी हैं, उसी दिन लखन भाई इधर फ़ोन कट कर रही थी, सपना वो कर रहे थे, वो कर रही थी, वो कट कर रही थी, वो कॉल कर रहे थे, वो कट कर रहे थे, वो कॉल कर रहे। तो ये होता है, मतलब ये चीज़ तो सोशल मीडिया पे आई नहीं थी, हम लोगों को पता नहीं था कि ये सारी चीज़ें भी कैमरे के पीछे हुई हैं। और ये चीज़ें जितना भाई शेयर होता है उतना ही हमें पता चलता है ना। तो फिर अच्छा लगा जान के कि हाँ, उस टाइम पे भी इन्होंने इनको मोटिवेट किया, इनसे बात करी, इनको मिले, इनका जो मतलब जो बात करना है, जो तरीका है, जो समझाने का तरीका, वो भी बहुत अच्छा लगा। और मैं तो कहती हूँ जिस तरह की वो रील है, मतलब इतना लोगों को पसंद आ रही है, आप सोचिए, उसमें हमें लग रहा है 2-4 घंटे में ही लाखों में व्यूज़ पहुँच गए थे। इतना ज़्यादा वो लोगों को पसंद आ रही है, और आनी भी चाहिए, क्योंकि ये भाई बहन का प्यार है और ये सोशल मीडिया के दिखावी रिश्तों से बहुत ज़्यादा दूर है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि भाई इसी तरह से पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहो, जो लोग निगेटिव है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो।
है ना। और एक मैं सजेशन लास्ट में देना चाहूँगी कि जो लोग आपको हिट करते हैं, जो आपको प्रोवोक करते हैं, जो आपके बारे में कुछ गलत बोलते हैं, उनके बारे में आप वैल्यू देना बंद करो, बिल्कुल भी बंद करो। जैसे कि आप अपने ब्लॉग में बोल देती हो कि हाँ उस चैनल पे ये बात हो रही, उस चैनल पे वो बात हो रही। हम कहते हैं अगर आप पॉजिटिव चीज़ों को नहीं बता सकते हो, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में नहीं बोलते हो, तो फिर आपको निगेटिव चीज़ें इतना क्यों इफेक्ट करती हैं। यही बात लखन ने भी बोली थी कि जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उनके बारे में वो चीज़ हम इतना सीरियसली क्यों नहीं ले पाते कि अगर हज़ारों में, लाखों में या फिर 100-200 में एक जो है कमेंट या फिर एक रिएक्शन या फिर कुछ भी है आपके बारे में निगेटिव आ रहा है, तो फिर आप क्यों इस तरह की चीज़ें कर रहे हो। मतलब उन लोगों को इतनी वैल्यू क्यों दे रहे हो अपनी लाइफ में, देनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए जब हमारे पास कहते हैं कि हमारे पास अगर 5 उंगलियां हैं तो हमें बहुत खुश होना चाहिए, लेकिन अगर 5 उंगलियां नहीं है और ये वाली नहीं है मेरे पास में, तो ये 4 है तो इन चारों से ही हमें खुश होना पड़ेगा। क्योंकि ये जो 5वीं है ना, ये हो सकता है किसी वजह से ना हो हमारे पास में, है ना, किसी वजह से ना हो। अब जैसे कि आपके पास साथ में बहुत सारे लोग पॉजिटिव हैं, बहुत सारे लोग आपको डेली मोटिवेट करते हैं, बहुत सारे लोग आपका ब्लॉग देखे बिना रह नहीं पाते, बहुत सारे लोग आपको इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग वहीं पे, कुछ लोग हैं, कुछ चिंदी लोग है ना, जिनको हर चीज़ में दिक्कत हो जाती है। आपका भाई अगर आपसे लड़ ले तो दिक्कत हो जाती है, आपकी भाभी अगर ब्लॉग में ना दिखे तो दिक्कत पड़ जाती है। अगर आप मतलब कुछ भी आपके 1 to A to Z कुछ भी होता है तो उसका जो है इम्पैक्ट जो है उन लोगों पे हमेशा निगेटिव ही पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप निगेटिव हो, इसका मतलब ये है कि सामने वाला इतना निगेटिव सोच सकता है आपके बारे में, या फिर उसको हर चीज़ में निगेटिविटी दिखती है। तो फिर ऐसे लोगों के बारे में हम क्या ही बोल सकते हैं। फिलहाल हम यही कहेंगे कि बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग, और हाँ हमेशा ऐसे खुश रहो। और मैंने एक वीडियो में बोला था कि भाई डांसिंग वांसिंग वाली वीडियो लाओ, लोगों को पसंद आती है, बहुत ज़्यादा लोग प्यार देते हैं, उन पे भी, उस पर भी काम करो, अपने आप पे काम करो, छोड़ो ये दुनियादारी, जाने दो। क्योंकि ऐसे लोगों को हम ना कभी भी खुश नहीं कर सकते। जिन लोगों को तुम खुश करना चाहती थी, इतने दिनों से तुम खुश करना चाहती थी, उन रिश्तों में बंधना चाहती थी, उन रिश्तों को लेके चलना चाहती थी। लेकिन भाई अगर देखो कोई भी रिश्ता हो दोनों तरफ से चलता है। कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। और जब ताली दोनों हाथ से बजती है तो इसके लिए 2 हाथ चाहिए होते हैं, 2 हाथ चाहिए होते हैं। हम एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते। तो अगर तुम सिर्फ एक तरफ से रिश्ता निभाने की कोशिश कर रही हो, सामने वाले का कोई रिएक्शन नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, कोई पॉजिटिविटी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपके रिश्ते को आगे लेके जा सके, तो फिर छोड़ दो उस रिश्ते को, वहीं पे छोड़ दो। जो आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, जो आपकी दर्द नहीं समझ रहे हैं, आपको तकलीफ़ नहीं समझ रही, या फिर उन्होंने आपकी गलतियों को अभी तक माफ़ी नहीं कर पाया है, या फिर वो हमेशा एक छोटी छोटी गलतियों को अभी तक लेके चल रहे हैं, तो फिर ऐसे लोगों के साथ में रहने का क्या ही मीन्स है ना। और बाकी आगे आने वाले ब्लॉग में हमें बहुत कुछ और देखने को मिलेगा, बहुत कुछ और देखने को मिलेगा, क्योंकि उस ब्लॉग में टू बी कंटिन्यूड लिखा हुआ था। हालांकि ये वाला ब्लॉग देख के बहुत अच्छा लगा सबको, बहुत सबने प्यार भी दिया, एक पॉजिटिविटी दी। अब आगे क्या होता है क्या नहीं होता है इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।